बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो उम्रे के वीज़े हैं वो सऊदी अरब ने खोल दिए हैं। उसके अलावा आज की वीडियो में आप लोगों को दो तीन अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, अच्छी बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि भाई जो उम्रे के वीज़े हैं आखिर वो बंद क्यों कर दिए थे सऊदिया ने। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि अभी जो उम्रा वीज़ा है उसकी फ़ीस कितनी है और उम्रा वीज़ा की पॉलिसी क्या है। तो खुशखबरी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे के वीज़े खुल चुके हैं और बीच में 2-3 दिनों के लिए बंद हो गए थे। बंद होने का रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पता होना चाहिए भाई, आप लोग भी उम्रे पे जा रहे हैं या जो लोग भी ये काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती बहुत सारी बातें। तो भाई देखें, उम्रे के वीज़े बंद करने की सबसे बड़ी वजह थी वो थी पॉलिसी की वायलेशन। ठीक है, अब पॉलिसी की वायलेशन क्या होती है, सऊदी अरब ने जो पॉलिसी बताई है उम्रे की, उस पॉलिसी से हट कर काम करना या बीच में 2 नंबरियाँ करना। इसमें सिर्फ पाकिस्तान का नाम नहीं है, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उसके लोग शामिल हैं इन 2 नंबरियों को करने में। तो वो क्या करते हैं भाई, झूठी चीज़ें देते रहते हैं, झूठी बुकिंग दिखा देते हैं, झूठे टिकट दिखा देते हैं, डमी टिकट्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं। तो सऊदीया ने कुछ चीज़ों को पकड़ा, ट्रेस आउट किया, ट्रेस आउट करने के बाद उन तमाम आईडीज़ को ब्लॉक कर दिया जिनसे ये सारे 2 नंबर वीज़े अप्लाई हो रहे थे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहे थे, तो सऊदीया ने ज़रा उसकी मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग करने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने सिस्टम को रोका। रोकने के बाद जो है उसको क्या कहते हैं, कहना चाहिए कि स्क्रूटनी की, उसकी सही से जांच पड़ताल की कि आखिर ये देखना है कि कौन से जो वीज़ा अप्लाई हुए हैं ठीक हुए हैं और किस किस वीज़ा में उन्हें प्रॉब्लम नज़र आई। तो वो तमाम आईडीज़ को ब्लॉक कर दिया गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह बाकी आईडीज़ को एक्टिव कर दिया गया है और उम्रे के वीज़े अभी अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो उम्रा वीज़ा की फ़ीस है वो अभी इंक्रीज़ नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों ने बता दिया था कि नई पॉलिसी आने वाली है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उम्रे की फ़ीस जो है वो बढ़ जाएगी, जो वीज़ा की फ़ीस है वो बढ़ जाएगी, अभी ये होने वाला है, वो होने वाला है, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें अपनी तरफ से बता दी थी। जबकि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आप लोगों को ये बताया है कि उम्रा जो वीज़ा है उसकी फ़ीस अभी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, कुछ टैक्सेस का मामला हो सकता था, लेकिन सऊदीया में अभी कोई ऐसे मामलात नहीं है। उम्रा वीज़ा जो उसकी फ़ीस है, सऊदीया ने पिछले साल उसे डिफ़ाइन कर दिया था कैटेगरी के हिसाब से कि अगर आप अकेले जाएंगे तो आपका जो उम्रा वीज़ा है वो महंगा लगेगा, 2 लोग जाएंगे तो थोड़ा सा सस्ता, 3 लोग 4 लोग जाएंगे तो और सस्ता, 5 से 10 लोग जाएंगे तो मज़ीद सस्ता, 20 लोगों के ग्रुप में जाएंगे तो और सस्ता, इसी तरह 30-35 लोगों के ग्रुप में, 50-60 लोगों के ग्रुप में जाएंगे तो आपको जो उम्रे का वीज़ा है वो तकरीबन 620 या 600 रियाल से शुरू होकर लोग 700 रियाल, 720, 750 रियाल तक दे रहे हैं अभी। ये मैं आप लोगों को बता दूं, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है वो यही आई है कि जो उम्रा वीज़ा की एक्चुअल फ़ीस है वो तकरीबन 600-620 रियाल है, लेकिन लोग उसे 750 रियाल तक में अभी जो है ना चार्ज कर रहे हैं। जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं मुख्तलिफ़ शहरों में बैठे, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। तो उम्रा वीज़ा की फ़ीस भी आप लोगों को पता चल गई है। और सबसे आखिरी बात मैं बता दूँ कि उम्रा वीज़ा अप्लाई करने के लिए पॉलिसी क्या है। भाई देखें, पॉलिसी के हवाले से मैं आप लोगों को पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि जो उम्रा वीज़ा अप्लाई करने का तरीक़ेकार है, जो पॉलिसी है, वो सऊदीया ने जो पिछले साल बता दिया था वो भी अभी भी वैसे ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। सऊदीया ने बता दिया कि भाई हम तमाम काम नुसुक के ज़रिए करेंगे, नुसुक मसार के ज़रिए करेंगे। हमने जो है आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू काम होगा और जो भी ट्रैवल एजेंट काम करेंगे वो तमाम पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे, जब भी हम आपको उम्रा वीज़ा इशू करेंगे। अब होता है क्या है भाई, यहाँ पर उम्रा वीज़ा जब हम अप्लाई करते हैं या कोई ट्रैवल एजेंट अप्लाई करता है तो उसको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। उनमें सबसे पहले तो आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है, फिर उसके बाद उम्रा वीज़ा की जो फ़ीस है ऑनलाइन वो पे करनी होती है। उसके साथ साथ जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको चाहिए होता है PNR। ठीक है, ये PNR जो है ना, ये आपके जो एयर की डिटेल होती है ना, जो एयर ट्रैवलिंग की डिटेल होती है वो कहलाती है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड कहलाता है ये। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आपका कहलाता है बुकिंग रेफरेंस नंबर, जिसे BRN कहा जाता है। ये 2 चीज़ें तो लाजमी हैं जो कि आपको सिस्टम में डालनी पड़ती हैं, या जो ट्रैवल एजेंट अप्लाई कर रहा है उसे सिस्टम में ये डालनी पड़ती हैं चीज़ें। तो आपका PNR और BNR कंफर्म होना चाहिए। मतलब ये कि जो होटल की बुकिंग है, आपके जो स्टे प्लान है, जो ट्रैवल प्लान है, उसके हिसाब से मक्का में कितने दिन आपका होटल है, मदीने में कितने दिन होटल है, कौन सा होटल है, कहाँ कहाँ पर है, किस दिन चेक इन है, किस वक्त चेक आउट है, किस दिन किस डेट में, ये तमाम डिटेल्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करनी होती हैं कि आप जो है पाकिस्तान से उम्रे के लिए रवाना होंगे इस दिन, और उसके बाद जो है आपका टिकट ये है, एयरलाइन का कंफर्म टिकट है,
आपके होटल की बुकिंग भी हो चुकी है और अब आपको सिर्फ और सिर्फ वीज़ा चाहिए। आपका ट्रैवल प्लान ये है कि आप 20-25 लोगों के साथ ट्रैवल करेंगे, 30-35 लोगों के साथ ट्रैवल करेंगे, 60-65 लोग करेंगे, एक कोई सिंगल पर्सन करेगा या 2-4 लोग करेंगे। वो सारी डिटेल जब उसमें देते हैं तो वहाँ पर आपके उम्रा वीज़ा की फ़ीस जो है वो कैलकुलेट होती है और फिर आपसे कहा जाता है कि इतनी फ़ीस आप यहाँ पर सबमिट कर दें। क्योंकि ट्रैवलिंग का जो मोड होता है ना, वो ट्रैवलिंग भी उसी में ही शामिल है, क्योंकि जो ट्रैवलिंग है उसके पैसे आपसे नहीं लिए जाते हैं। चाहे आप टैक्सी में सफ़र करें जो कि आपके वीज़ा के साथ होती है, या आप बस में सफ़र करें, तो उस ट्रैवलिंग की कोई कॉस्ट नहीं होती। यहाँ तक कि जो मक्का से मदीना ट्रांसफ़र है, मदीना से मक्का ट्रांसफ़र है, वो भी सारी चीज़ें उसी आपके ट्रैवलिंग में, आपके वीज़ा में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। एयरपोर्ट से लेकर मक्का तक, यानी कि मक्का का मतलब ये है कि जद्दा जब आप पहुँचते हैं एयरपोर्ट, वहाँ से मक्का आपके होटल तक, फिर मक्का में आपका जितने दिन स्टे होता है वो आपको बताना पड़ता है। उस स्टे के हिसाब से फिर आप बताते हैं कि अब मुझे यहाँ से मदीने जाना है। तो यहाँ से जो ट्रैवलिंग करते हैं वो टैक्सी का मोड हो आपका, आपका जो है किसी और स्टेरिया वगैरह का मोड हो, कोई दूसरी गाड़ी हो, या कोई हाईएस वगैरह हो, या कोई बड़ी बस हो, तो उसी मोड में आपको ट्रैवल करना होता है। फिर आप जब मदीने पहुँचते हैं, मदीने में पहले से पता होता है कि इतने दिन के आपके होटल की बुकिंग है और फिर यहाँ पर इतने दिन आपका स्टे है। बाकी ज़ियारतों पे आप जहाँ मर्ज़ी जाते रहें, अपने अपने स्टे के हिसाब से, कोई आपको नहीं रोकेगा। जितनी मर्ज़ी ज़ियारतें करें, जितनी मर्ज़ी आप उम्रे करें, जितनी मर्ज़ी घूमें फिरें सऊदीया में, मक्का में, मदीने में, यहाँ वहाँ कोई मसला नहीं है। लेकिन आपका जो ट्रैवल प्लान है वो वहाँ पर होना चाहिए। फिर उसके बाद आखिर में क्या होता है, मदीना से फिर आप वापस मक्का आते हैं। ये भी ट्रैवल जो प्लान होता है, ट्रैवलिंग मोड जो आपने वीज़ा में ऑलरेडी बताया होता है, आप उसी के साथ आते हैं। फिर लास्ट जो आपका होता है वो क्या होता है भाई, मक्का से वापस जद्दा और फिर एयरपोर्ट आना होता है आपको, एयरपोर्ट से फिर अपने मुल्क आना होता है। तो ये जितनी भी ट्रैवलिंग मोड है ना, ये सारा आपके वीज़ा की फ़ीस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। आपके साथ जो इंश्योरेंस भी है, ट्रैवलिंग भी है, और ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर जो शिरका है, जो जिन्हें हम शिरका कंपनीज़ कहा जाता है, शिरका तो वैसे कंपनी को ही कहते हैं अरबी में, लेकिन हमारे पाकिस्तानी कहते हैं कि फ़लाँ शिरका कंपनी। तो वहाँ पर जितने भी शिरका है ना जो वीज़ा की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो फिर वहाँ से वीज़ा आपको जो है वो इशू करवाते हैं। तो ये है भाई वीज़ा की पॉलिसी। मैंने आप लोगों को तमाम चीज़ें बता दी। अगर अभी भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया जाएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग लाइक करके बताएं। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।